जय गुरु जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी का औरा एक अलग ही है। जिन्ना हम जितना भी कह लो, बहुत गुरु जी का शुक्राना कि और किसी का क्या है, क्या खिंच पड़ती है गुरु जी के यहाँ। मंडे को मैं मंदिर जाता हूँ, ट्यूसडे वेडनेसडे मुझे उसका खुमारी रहती है कि हाँ भाई गुरु जी के वहां गया, मंदिर गया, तो वो भाई यादें आती रहती है। थर्सडे के बाद मैं ये वेट करने लग जाता हूँ कि हाँ भाई मंडे कब आएगा, फिर गुरु जी के पास मिलने जाएंगे। गुरु जी थोड़ा लख लख शुक्राना गुरु जी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ जोड़ना ਦਾ और ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ प्यार करन ਦਾ और इन्नी ब्लैसिंग्स ਦਾ। ब्लैसिंग ਤਾਂ हर कोई, पर जो प्यार ਤੁਹਾਡਾ है वो सिर चढ़ के बोलता है। गुरु जी के साथ आज पता ही नहीं लगता कि क्या हो गया कि हाँ हम तो जब मंदिर जा रहा होता हूँ तो एक कोई पुरानी सी बात याद आ जाती है कि गुरु जी के साथ क्या कर रहा था। तो ऐसे ही हो रहा था। 3 फरवरी 2006 को मेरी सिस्टर की शादी थी। तो उसने 3 फरवरी अब जब गई है पीछे 6 दिन पहले, अपना 5 दिन पहले, तो फोन आया है, मैसेज आया है कि भैया आज 20 साल हो गए, 20 साल पहले मेरी शादी पे गुरुजी आए थे। मैं क्या, हाँ मैंने उसकी फोटो, शादी की फोटो भेजी गुरुजी के साथ। क्या तो ये आपके पास बहुत कुछ पड़ा है? मैं क्या हाँ। मैं क्या 20 साल आज मेरे बेटे को, मैं क्या 2005 में हुआ था 24 अप्रैल को, सॉरी 24 फरवरी को, और तेरी शादी में पहली बार गुरु जी ने उसको अपनी गोदी में उठाया था। कहती हाँ। भैया गुरु जी की एक एक बात याद रहती है। कहते आपको हमेशा एक एक बात याद रहती है। उस दिन क्या चोला पहना था वो मैं कहा हाँ कौन सा रंग का चोला बनेगा? बांधली कलर का, प्याजी कलर का। कहती हो? मैं कहा हाँ फोटो देख ले जाए। उसने फोटो देखी, कहते हाँ भैया वही कलर पहना हुआ है। तो गुरु जी की चीजें ही अलग है, गुरु जी की बातें ही अलग है। गुरु जी हमेशा कहते मैं मॉडर्न तरीके से आया हूँ और मॉडर्न तरीके से समझा के जाऊंगा। और आज भी गुरु जी का आसपास रहते हैं। एक मेरी बहुत सी दोस्त है, उन्होंने कहा कि आप कहते तूने तो बहुत गुरु जी के ऐसे पल जिए हैं उनके साथ, बस तुम मुझसे देख नहीं सकते। मैं कहा नहीं ये गलत बात है, मैं उनको अभी भी देख सकता हूँ। और जहाँ होती है, मैं थोड़े दिन के लिए मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया था, 13 महीने के लिए। मैंने ना वाइफ कहते कि हाँ भी सारे चंडीगढ़ शिफ्ट होते हैं, वो बहुत अच्छी जगह है। पोजीशन की वजह से वो था थोड़ा सा कुछ ऐसे ही फैमिली मैटर्स के, पर मेरा बेटा माना नहीं, फिर हमें वापस ले आया यहाँ। पहले हम दिल्ली रहते थे, तब गुड़गांव ले आया। तो ऐसे ही मैं सवेरे मैंने एक शर्त पे वहां चंडीगढ़ गया था कि मैं सोमवार को हमेशा गुरु जी के पास आऊंगा चंडीगढ़ से। तो उन्होंने मुझे मैंने हाँ करी थी चंडीगढ़ जाने की। ऐसे ही मैं गया, अप डाउन करता था। एक दिन में सवेरे 4 बजे उठ के 5 बजे गाड़ी स्टार्ट करनी और बड़े मंदिर पहुंचना, वहां मत्था टेक के, बेटा बीजी में रहता था, उसे मिल के उसको पैसे वगैरह दे के वापस आना। और उस 1 साल 1 महीने के अंदर मुझे ना 2 बार ही नींद आ गई गाड़ी चलाते जाते, और आगे ट्रक खराब पड़ा था एक बार तो, और एक बार बहुत बड़ा मतलब रोड ब्लॉक थी। तब भी मैंने उसको अपने दोस्त को बोला, मैं अपनी फ्रेंड को दोस्त को बोला कि हाँ भाई मुझे गुरुजी ने उठाया कि हाँ भाई उठ जा, आगे देख ला की है। मैं कहा गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, पर नजर ऐसी होनी चाहिए कि गुरुजी को हम पहचाने की हाँ भी गुरुजी ने हमारे कहाँ साथ दिया, कहाँ करा है। क्योंकि हम बहुत मतलबी इंसान है। जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम गुरुजी करने लग जाते हैं। जब हम सुख के टाइम कोई भी ध्यान नहीं देता, जब पार्टी कर रहे होते हैं, विस्की पी रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, वो एंजॉय कर रहे होते हैं, तो तभी याद नहीं करते हैं।
जब जरूरत पड़ती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तब याद करते हैं। ये गलत है। हर वक्त याद करना चाहिए, जैसे मर्जी नाते रोते पीटते, चाहे खाना बनाते हुए, चाहे लड़ते हुए किसी के साथ, तब भी गुरु जी को याद करो कि क्या चीज है। गुरु जी को हर वक्त अपने साथ रखो। और गुरु जी का प्यार ही अलग है कि कैसे गुरु जी का बहुत इतने सत्संग है कि पूछो मत। मैं एक सत्संग सुनाता हूँ। गुरु जी के पास मैं एक दिन पहले चला गया। इवन 7 बजे जब गद्दी गुरु जी सिंहासन में बैठते थे, उससे पहले मैं चला गया था। मैं कोई 6:15 के करीब गुरु जी के पास पहुंचा और गुरु जी के उस वक्त वो गार्डन में बैठे थे कुर्सी के अंदर। तो मैंने गुरु जी को गया तो मुझे कहते हाँ जी आ गए। तो मैंने गुरु जी के पास पीछे खड़े रहा। कहते गुरु जी कहता बह जा। मैं कह गुरु तो नाल कहता हाँ बह जा कोई नहीं। बैठे। फिर जलंधर मंदिर की बातें शुरू हो गई कि फला लकड़ मैंने यहाँ से 3 सुखिया से मंगाई थी, आसाम से मंगाई थी, सागवान मैंने यहाँ से ली थी। ऐसे ऐसे लकड़ की बातें होती रही। और मैं जल्दी इसलिए आया था क्योंकि मुझे 7:15 बजे किसी से पेमेंट लेनी थी और उसने बोला कि 7:15 बजे से पहले पहले पहुंच जाइयो और मेरी फ्लाइट है बॉम्बे की और मैं 4 दिन के लिए बॉम्बे जा रहा हूँ। मैं कि हाँ। और वो शुक्रवार का दिन था और शनिवार को सवेरे सवेरे लोगों की भीड़ लग जाती है पेमेंट लेने के लिए, क्योंकि हर हफ्ते पेमेंट कलेक्शन का टाइम होता है, लोग आते हैं पेमेंट लेने के लिए। तो मैं उसके बाद गुरु जी के पास 6:15 पहुंच गया था कि मैं क्या गुरु जी के 10 मिनट 15-20 मिनट गुरु जी के पास बैठूंगा। तो गटोरी है वो थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा ही था गटोरी में जाके उसका फैक्ट्री। तो मैं क्या दूसरे पेमेंट ले लूंगा। जब मैंने गुरु जी को बोला मैं गुरु जी मैं ना गुरु जी कहते चाह पिला। नहीं गुरु जी मैं चाह ना आके पीना है, मैं पेमेंट लेनी है। कहता ना ना चाह पी बना लगे ना तो चाह पी के जाई। मैं गुरु जी मेरे बंदे ने निकल जाना है 7:15 बजे, मतलब उन्हें उतो अपने ऑफिस तो निकल जाना है और मेरा बड़ा मुश्किल है। 15 मिनट 10-15 मिनट का रास्ता है। तुसी अपना तैयार हो ते अपने सिंहासन पे बैठो। ना ना तू चाह पी के। मैं गुरु जी प्लीज कर तेरी मर्जी है। मैं गुरु जी पैर छुए और फटाफट गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करी। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। नई गाड़ी मेरी स्टार्ट नहीं हुई। मैं बड़ा परेशान, सेल्फी मारते जाऊं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मैंने बोनट खोला, हाथ पैर काले करे, कुछ नहीं आया, सब कुछ ओके है। 7:15 बजे के करीब मैं वापस आया तो गुरु जी के सिंहासन में बैठ गए थे। अपना मैं 7:15 बजे में 7:15 बैठ के थे सिंहासन में। मैं अंदर आया, मेरी चाय बनी हुई थी। मैंने चाय रसोई में खड़े होकर पी और गुरु जी के पीछे आके बैठ गया। गुरु जी ने मेरी तरफ देखा, स्माइल करा और अपना बैठ गया। तो बैठे 7:30 पौने 8 7 बज के 40-42 मिनट पे मुझे कहते तू पेमेंट लेने जाना सीगा, जा जाया। मैं क्या गुरु जी तो निकल गया होना है। कहता ना तू जाके देख ला, शायद आगे होना, जा पेमेंट ले ला। मैंने इशारा किया जा। और 60-70 संगत बैठी हुई थी। मुझे इशारा करा, कान में बात करी। मैंने गुरु जी आगे ली और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। एकदम स्टार्ट हो गई गाड़ी और मैं गटोरी पहुंचा। ना हुआ बंदा ना बंदे की जात, कोई नहीं था। बस एक गार्ड खड़ा था, वो भी पीछे अंदर सो रहा था, कोई नहीं था। मैं थोड़ी देर ही खड़ा हुआ, मतलब 1-2 मिनट ही खड़ा हुआ तो देखता हूँ उसकी BMW उसकी गाड़ी फटाफट आ रही थी और आते वो मेरे से मतलब ऐसा मिला कि मैं उसकी वेट कर रहा हूँ। आई एम सॉरी रिंटू, आई एम सॉरी रिंटू, आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो इतनी देर वेट करना पड़ा। तो मैं फंस गया था, मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, प्लीज ले अपनी पेमेंट।
मैंने अंदर से हंस पड़, कहता हंस क्यों रहा है? मैं कुछ नहीं। कहता बता से क्या बात है? मैं कुछ नहीं। कहता अच्छा ये पेमेंट गिन ले। मैं क्या तूने गिनी है? कहता हाँ। मैंने उस पेमेंट ली और ड्राइवर सीट के नीचे पेमेंट को रखा और गुरुजी के वापस जाने लगे। जब मैं दरबार में पहुंचा, गुरुजी आंखें मटकाते हुए कहता हाँ, इशारा आंख से कर रहा, हाँ मिल गई? मैं हाँ मिल गई। तो गुरुजी का लग ही है कि गुरुजी ने अपने पास कहाँ कितना बिठाना है, क्या करना है, गुरुजी को सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। आप क्या पहन के आए हो, क्या पहनना चाहते थे, क्या करना चाहते थे और किस लिए आए हो और क्या मांगने आए हो, हर चीज का पता है, हर चीज का पता है। हाँ भाई ये चीज है, ये पता है। वो तो हर सामने से किसी लेडी को आते उसका ये पर्स में बता दे इतने पैसे पड़े हैं या घर से झूठ बोल के आ रही है, क्या है क्या नहीं है, हर चीज का पता है गुरु जी को। ऐसे ही सत्संग तो मतलब इतने हैं कि पूछो मत। मैं जब गाड़ी लेके हम जाया करते थे, मेरी गाड़ी छोटी थी, मेरे पास उस वक्त सेंट्रो थी, पहले जैन छोटी गाड़ियां थी, तो मेरे मन में बड़ा आता था गुरु जी के पास जो भी आता था बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आता है और मैं भी बड़ी गाड़ी लेता हूँ यार, मैं पैसे कमा रहा हूँ तो मैं भी बड़ी गाड़ी ले सकता हूँ। तो मैंने अपनी गाड़ी भेज दी सेंट्रो, और सेंट्रो बेची तो मैंने ना अपने दोस्त मेरी गाड़ी एक मर्सिडीज बेच रहा था, मैंने उसको ना 1 लाख रुपए बयाना दिया है और बयाना दे के ना शाम को मैं गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने मुझे डांटा, कहती मर्सिडीज नहीं लेनी। मैं कह रहा हूँ मैंने बयाना 4 घंटे पहले दी है, मैंने किसी से बात नहीं करी ना अंकल से ना किसी से, तो गुरुजी मुझे डांटने क्यों लगे कि हाँ भी गाड़ी नहीं लो, मर्सिडीज नहीं लेनी तुमने, नहीं लेनी नहीं लेनी, वो ले ला, वो सामने खड़ी है वो ले ला। मैं क्या गुरुजी केड़ी? गुरुजी बाहर आए, वो सामने गाड़ी एसेंट खड़ी थी तो एसेंट की तरफ इशारा करते ये वाली गाड़ी ले ला। मैं एसेंट कहता हाँ ये ले ला। 29 तारीख का दिन था, 29 सितंबर। कहते 13 अक्टूबर में ले ली। मैं कहा ठीक है जी। मैं अपने मामी जी को फोन करा, मामी जी मिलने के नंबर ले दो, गड्डी लैंड गए। कहता हाँ बेटे तू इदा कर प्रेम नु कह, मेरे अंकल उस वक्त सीबीआई डायरेक्टर से, तो कहते उन्होंने कहा वो जल्दी मिल जाएगा तेन। मैं कहा अच्छा जी। मैं उन्होंने फोन किया, कहता क्या बात है रिंटू बादशाह, तेन मिल जाना कोई गल नहीं। मैं उनको गया, उनको फोन करा उन्होंने, तो मैं जहाँ उन्होंने बोला था मैं वहां पहुंचा। कहते हाँ जी फॉर्म भर दो, कौन सा नंबर चाहिए, पहले नंबर पर क्या प्रायोरिटी है? मैं क्या 9999, दूसरा मैं 0009, तीसरा मैं क्या 0001। वो कहता कि लोगों की प्रायोरिटी होती है 1 नंबर की, आप उल्टे में क्या नहीं मुझे 9 नंबर चाहिए। कहते ठीक है जी आपको मिल जाएगा, और आप किस दिन गाड़ी लेनी है? मैं कह जी मैं 13 तारीख को। कहता आप 6-7 तारीख को ले लेना नंबर आके, मैं आपको बढ़ा के रुका, 1 हफ्ता ये वैलिड होता नंबर। ठीक है जी। मैं उनको दे के आया तो मैं 5 तारीख को 6 तारीख को वहां उनके पास पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि आप तो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी कह दे तब भी आपको नंबर नहीं मिल सकता। मैं देखा जी। कहते 5 तारीख को आचार संहिता लग गई है, इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं, नंबर आपको नहीं मिल सकता। मैं बड़ा मायूस हो गया। तो मैंने एक मेरा दोस्त था बड़ा करूमड़ नेता, मतलब बड़ा चालू सा था, उससे मैं उससे बात करी, मैं कह मुझे नंबर ले दे। कहता हाँ ले मिल जाएगा। कहता आचार संहिता लगी तब भी ले दूंगा, पर लगेंगे 75,000 रुपए। मैं क्या सारी उम्र तो मेरे से कोई काम कराता गया है कि कोई ये हो वो हो, मेरे अंकल से फोन करवाना हो, तो मैं क्या पैसे आप पैसे की बात कहते लग जाते हैं यार, लगते हैं। मैं क्या छोड़ यार क्या पैसे खर्चने, जो मिलेगा वही नंबर सही है।
और मैं 13 तारीख को सो रहा हूँ, 6:30 पौने 7 बजे का टाइम, रिंग बजती है। मैं उस वक्त पैसे लगते थे 48 रुपए, या तो पहले तो 48 लगते, उस वक्त 24 रुपए लगते थे फोन उठाने के भी, और कॉल करने के भी, और उठाने के भी। पहले मन में सोचा कि फोन ना उठाऊं, क्या नो नंबर है। फिर मैंने फोन उठाया तो फोन कहते दूसरी साइड से फोन लगा, मैं गुरुजी बोल रहा। मैं गुरुजी मत्था टेक दें जी गुरुजी। हाँ जी हाँ जी। मैं तेरा एक नंबर देता है गड्डी का, आ तू गड्डी लैन जाना ना, नंबर उतो चढ़ाए ही। मैं क्या हाँ जी हाँ जी। कहना नंबर 9 लिख। मैं क्या हाँ जी। कहना मिश्रा D282 RK पुरम। मैं क्या अच्छा जी, सेकंड फ्लोर पे है। मैं क्या हाँ जी ठीक है जी, तो जा फटाफट जा, तेरी वेट कर दो होएगा वो। फिर उन्हें ऑफिस निकल जाना है, ते पहुंच जाओ देखो फटाफट। मैंने फटाफट एक हाथ से ब्रश करा, एक हाथ से मुंह धोया और तौलिया से साफ करा। मैं जो भी नंबर ले रहे होंगे गुरुजी अच्छा ही लेके दे रहे होंगे, पता नहीं गुरुजी को पता कैसे लगा कि मुझे नंबर चाहिए, क्या है कुछ। और मैं फटाफट RK पुरम पहुंचा, उसका बेल बजाई। कहते मैं रिंटू शर्मा। कहते रिंटू शर्मा। मैं क्या शर्मा, वो कहते शर्मा नंबर। हाँ 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 आप फला हाँ जी हाँ जी। कहता जी एक बताओ, आचार संहिता में आपका नंबर कैसे मिल गया, और वो भी फर्म के नाम पे आपको VIP नंबर मिल गया। मैं क्या जी मैंने किसी को सिफारिश नहीं करी। मैं क्या जो सिफारिश करी थी वो सारी फेल हो गई। कहते किसको करी थी। मैं क्या मैंने अपने दोनों अंकल्स को करी थी, रेपुटेड है आज की डेट में, बहुत अच्छी सर्विस में है। तो A क्लास +1 एक मतलब क्लास ऑफिसर्स है, तो उनकी सिफारिश करी थी। एक IPS है और एक IAS है। कहता अच्छा। कहता ये तो चलो कोई बात नहीं, ये लो अपना लेटर। मैंने लिफाफे में से लेटर को खोला तो उसमें लिखा हुआ गाड़ी का नंबर DLAF2F9999। मेरी आंखों में से आंसू में क्या, गुरुजी हर चीज गुरुजी को पता होता कि मुझे क्या चाहिए, क्या आपको चाहिए, क्या किसी को चाहिए। हर चीज गुरुजी को चाहिए। जितना आप गुरुजी से प्यार करोगे, जितना आप याद करोगे, खाली बैठे हो गुरुजी के स्वरूप से बातें करो, स्वरूप भी बोलना शुरू हो जाएगा। आप यकीन नहीं मानोगे, एक बार तो गुरुजी का हाथ स्वरूप से बाहर आ चुका था, और मैं उस वक्त मतलब इतना अंदर से होता है कि गुरुजी का क्या ऑरा है, क्या बात है, अलग से क्या मतलब हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही गुरुजी के पास हमेशा बैठे रहते थे। एक दिन गुरुजी ने इशारा करा एक आदमी को, बीच में से निकाला कि हाँ भी जा पीछे बैठ जा। फिर एक साइड राइट साइड से इशारा करा, जा तू बैठ जा। फिर एक तीसरे को बोला तू बैठ जा। कहते पीछे जाके बैठ गया वो कहते हम ध्यान लगाओ। तब मेरी तरफ देखा, लेफ्ट आइज अपने हाथ में लेफ्ट आइज करके मलिया, और सीधा इशारा राइट हैंड उंगली का इशारा किया, जा तू भी जा ध्यान लगा। मैं क्या मैं गुरुजी मैं नहीं ध्यान लाना, मैं तो नहीं लगता ध्यान तू, मैं नहीं लाना ना, जा ध्यान लगा, उठ जा उठ। मैं भी जाके बैठ गया। वो कहते ध्यान लगाओ। 4 जनों को निकाल के रखो, सारी संगत बोलती 60-70 बंदे बैठे हुए हैं, तो सारी संगत बोलती है हाँ भी इनको कर रहे हैं। 60-70 से भी ज्यादा थे वक्त। तो वो 3 जने तो आंखें बंद करके गर्दन ऊपर करके ऐसे ध्यान में हो गए कि चुप करके बैठे रहे।
अब मैं भी आंखें बंद करूं, कभी खोल लूं, कभी बंद कर लूं, कभी खोल लूं, ध्यान में से लगता नहीं था। और कोई माइकल लाल पैदा ही नहीं हुआ जो ध्यान लगा सके। ये तो बहुत दूर से गुरु जी ने बोला कि ध्यान तो कोई ला ही नहीं सकता, और ना किसी से ध्यान लगता है। और धीरे 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 टाइम गुजरने लगा। 20 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 100 घंटा, 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे 5 दिन हुए होंगे। गुरु जी ने हमें बुलाया, आ जाओ भी आ जाओ। संगत को पीछे कराया, हम गुरु जी के चरणों में आके बैठ गए। वो तीनों आगे बैठ गए, मैं थोड़ा साइड पे बैठ गया। गुरु जी पहले उससे पूछ, तूने क्या देखा? गुरु जी को गर्दन ऐसे हिला के कहते, गुरु जी तो सानू महाशिव दे दर्शन कराते हैं। सारी संगत सुन, कहते इसी को गुरु जी ने दर्शन कराने थे। दूसरे से गुरु जी से सारे ब्रह्म लोग दे दर्शन कराते हैं। सारे चुप। तीसरा से पूछा कि हाँ, अभी तो की दर्शन है क्या? गुरु जी से सारे स्वर्ग लोग दे दर्शन कराते, सारा स्वर्ग ही दिखाता। सब संगत सुन, सारी संगत सुन। तीसरा मेरी बारी आई, मैं क्या, हाँ अभी तेनू की दर्शन होया? इशारा मेरी तरफ किया, हाँ अभी तेनू की दर्शन है। मैं गर्दन नीचे बैठ गया, मुझे क्या दर्शन होते? ते तो पूछता है तेनू की दर्शन होए? तौण गिर के बैठ गया। तौण पंजाबी गर्दन को तौण कहते हैं। कहता तौण गिर के बह गया, तेनू की दर्शन होए? मैं क्या गुरु जी तेनू की दर्शन होते? तो पूछता। मैं क्या गुरु जी मैं काजोल देखी ते ऐश्वर्या राय देखी। सारी संग उच्ची उच्ची हंसने लग गई, बड़ी जोर जोर से हंसने लग गए। सारे कहने लगे, सब जो सारे चुप हो गए। कहते तीनों जने ऐसे झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं देखा। हाँ सच बोल रहा है। कल फिल्म देखी होनी, वही याद आ गई होना, वही दसी जा रहा है। तो मैं क्या गुरु जी को हर चीज पता है, हम गुरु जी से क्यों बढ़ते? गुरु जी उस दिन कहते या तो आपको पता है या आपकी अंतरात्मा को पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, या मुझे पता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। तीसरे को नहीं पता। या आपकी अंतरात्मा को पता है या मुझे पता है, तीसरे को नहीं पता। ऐसे गुरु जी का प्यार, गुरु जी से हर कुछ भी नहीं छुपा, कुछ भी नहीं छुपा गुरु से, कुछ भी नहीं छुपा कि आप कहोगे कि हाँ भी गुरु जी छुपा। गुरु जी का हो रहा ही इतना कि पूछो ही मत। ऐसे ही गुरु जी एक बार बैठे थे, गुरु जी बोला मैं तेरे ना वंश बचाया। मैं गुरु जी मेरा वंश बचाया? कहना हाँ मैं तेरा वंश बचाया। मैं क्या गुरु जी मेरा वंश? मैं ब्राह्मण आदमी, मार्कंडे गोत्र मेरा तो फिर बस बचाया। ऐना कह के मैं ना चुप हो गए। गुरु जी मैं अपने अंकल तो पूछा, अंकल गुरु जी इतना कह रहे थे कि मैं तेरा वंश बचाया। फिर मैंने अपनी मामी जी से पूछा, मैं क्या गुरु जी इतना कह रहे थे वंश? कहता गुरु जी कहला गुरु जाने ज्यादा ना कराया कर, चुप करके बैठ जा। मैं क्या अच्छा जी। मैं तो परेशान कि हाँ भी गुरु जी ने तो बोल दो वंश बचाया। और मैं बड़ा 2-3 जनों से पूछा, किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। कहते गुरु जी गलना गुरु ही जाने। अगले दिन सवेरे उठना था मुझे, तो मैं गुरु जी आगे लेके चला गया। और सवेरे मैंने जल्दी उठना था क्योंकि मैंने चंडीगढ़ जाना था। उसको मेरे पास जयंती और मेरी वाइफ और मेरा बड़ा बेटा था। हम तीनों चंडीगढ़ के लिए निकल गए। खाते पीते शाहबाद मार्कंडे के पास आके, मार्कंडे मंदिर है नदी के पास ही, बिल्कुल मतलब है। तो मैं अपने बोले, मैं क्या अपनी वाइफ को बोला, मैं क्या यार हमारे वंश का मंदिर है,
क्या बेटे को मत्था टका दे यहाँ पे? कहती हाँ हाँ टका दो। कहते इसके दादाजी हमेशा कहते हैं कि पापा हमेशा कहते हैं कि मत्था जरूर टका के लेके जाओ। मैं कहा चलो, गाड़ी खड़ी करी, हमने हाथ पैर धोए, हैंड पंप था उस वक्त, आजकल तो बहुत ही बड़ा बन गया, आलीशान बन गया। पहले बार मंदिर देखा था, पहला शिवलिंग देखा था जिसमें मार्कंडेय ऋषि लिपटे हुए थे। और जब मैंने मत्था टेका ना तो ऊपर देखो, ऊपर सारा चेक करा, तो मत्था टेकने लगा तो वो शिवलिंग से ना गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिया मुझे, साक्षात दर्शन दिया। मैंने अपनी वाइफ, मैंने एकदम देख के सुन रह गया। मैंने अपनी वाइफ से पूछा, मैं क्या कुछ नजर आया? कहती नहीं, कुछ नजर नहीं आया। फिर बेटे को बोला, बेटा कुछ नजर आया? कहता नहीं पापा, कुछ नजर नहीं आया। तो उस शिवलिंग में देखा कि मार्कंडेय ऋषि को ना 10 साल की अवस्था में असुर मारने के लिए आए थे, तो महाशिव ने बचाया था, महाशिव ने बचाया था मार्कंडेय ऋषि को। तो मुझे उस वक्त सारा ज्ञान ना, जो गुरु जी बोला कि हाँ मैं तेरे वंश से बचाया। मैं चंडीगढ़ गया, 2-3 दिन का काम था, मैंने फटाफट करा और तीसरे दिन वापस आया। थोड़ा जल्दी चल पड़ा था क्योंकि मैंने अंदाज था कि मैंने गुरुजी को के पास जाना है। तो मैंने भाई को बोला कि फटाफट मैं नहाऊंगा, नहा सीधा निकल जाऊंगा। वो कहते अभी भूख लगी है वैसे। मैं नहीं तुम घर जाके खा लेना, अपने मंगा लेना, अब मुझे निकलने दो, फटाफट निकलो, फटाफट पहुंचो आप। तो मैं नहा धो के गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी आंखें मटकान के कहने लगे, क्यों, तेन पता लग गया मैं तेरा वंश बचाया? मैं कहा हाँ गुरुजी पता लग गया जी। कहते गणेश मेरा पुत्र है, हनुमान मेरा अकाउंटेंट है, आज शिव ने तो विवाह करा लिया सीगा, मैं तो महाशिव है, तो 1 to 1 महाशिव ना गल कर रहे हैं। मैं कहा हाँ गुरुजी। तो गुरुजी के हर चीज में, हर वाणी में, गुरुजी के हर पोज में, गुरुजी की जो हाथ कैसे पकड़ा हुआ है, किसी कैसे ऊपर को उंगलियां करी हुई है, कैसे हार्ट बनी हुई है, कैसे उंगली पर हाथ रखो, हर गुरुजी का कुछ ना कुछ मतलब है, कुछ ना कुछ मतलब है, हर पोज में मतलब है। हर उनके हाथों में देखोगे ना, हर वक्त कभी उंगलियों को पीछे कर रहे हैं, कभी एक हार्ट से बनी हुई है, एक पान की तरह बना रखा है, एक उंगली पे हाथ रखा हुआ है, इनका हर मतलब है, बहुत गहरा मतलब है। सब गुरुजी को प्यार करो, गुरुजी जितना गुरुजी को सिलेंडर कर दोगे ना, कोई सारे काम अपने आप ही होते रहेंगे, सारे काम। मेरा बेटा 21 में गया है और मेरे 1 करोड़ रुपए चाहिए था मुझे कनाडा में जाने के लिए, बहुत कुछ उसका पेंडिंग था और मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था। पता नहीं कहां से मेरी पेमेंट आई, क्या हुआ, कैसे पहुंचा। सबसे बाद में मैंने फीस जमा कराई, सबसे पहले फ्लाइट उसने पकड़ी। गुरुजी सब कुछ कराते हैं। कोरोना हुआ उसको, सब गुरुजी ने पूरा उसका ध्यान रखा, सब कुछ करा, मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं होती। मैंने अपनी वाइफ को बोला क्यों टेंशन लेती है, सब कुछ तय है, गुरुजी ने सब कुछ करना है, हमें मालूम है कि गुरुजी ने सब कुछ करना, क्यों टेंशन लेती है। मैंने टेंशन ही लेना छोड़ दिया। मस्त रहते हैं, मस्त रहा करो, जिए और जीने दो वाला हिसाब रखो। बस जितना हो सके लोगों को माफ करो, भूल जाओ क्या था क्या नहीं है, सब कुछ गुरुजी के पास। हमने शालू आंटी को फोन किया, मतलब मैसेज भी किया और फोन भी किया कि आंटी प्लेलिस्ट बना दीजिए, मैसेज भी किया उनको, लेकिन उनका मैसेज सीन हो रहा था लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो हमारा बहुत दिन से, जब से पहला आंटी
जब से पहले सत्संग हुआ था तब से लेके तीसरे चौथे सत्संग तक मेरा मन होता था कि हम प्लेलिस्ट बनाए, क्योंकि उसमें हमें अपने जो मेरे भाव हैं हमको वो उसमें डालने हैं। तो मेरा बहुत मन होता था कि प्लेलिस्ट बनाए। अब की बार हमेशा शालू आंटी बनाती थी, तो शालू आंटी अब की बार हमने मैसेज भी करा, कॉल भी किया कि आंटी प्लेलिस्ट बना दीजिए, 17 तारीख को सत्संग है। तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उसके बाद हमने सोचा कि लाओ हम यूट्यूब में देख देख के कैसे प्लेलिस्ट बनाई जाती है, लाओ ट्राई करते हैं। तो उसमें एक एक सॉन्ग निकालते गए, ऐड करते गए, मर्ज करते गए, सब करते गए और पूरी प्लेलिस्ट 3 बार प्लेलिस्ट बिगड़ी मेरी और तीसरी बार में सही बन गई। फिर उसके बाद शालू आंटी का मैसेज आया, जिस दिन बन गई मेरी प्लेलिस्ट उसके बाद मैसेज आया कि सौम्या लो तुम्हारी प्लेलिस्ट बना देते हैं। तो हमने कहा आंटी प्लेलिस्ट बन गई है और आज तो कहने लगी अच्छा भेजो देखिए हम भी क्या बनाए। तो उन्होंने भी प्लेलिस्ट सुनी, वो पहले ही सुन चुकी थी और कहने लगी बहुत अच्छी प्लेलिस्ट बनाई है तुमने, पहली बार बनाई लेकिन बहुत अच्छी बनाई है। और बस इतना ही है कि मतलब गुरुजी ने ये भी पूरा कर दिया कि हमने प्लेलिस्ट बनाई है, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। गुरुजी सब जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक एक सॉन्ग बहुत महीनों से सेलेक्ट करते चले आ रहे हैं, 6 महीने पहले से तैयारी करते चले आ रहे हैं और अब जाके कर पाए। स्पेशल नहीं क्या? कुछ नहीं है आंटी, तुम्हारा बर्थडे लग रहा है मुझे भी याद है। नहीं बर्थडे होता तो केक होता, क्या है? कुछ नहीं है। हाँ तो वैसे ग्रहण और अमावस्या पड़ा है, 17 डेट है। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, कि आंटी ने कहा कि सत्संग शेयर करो, जब भी गुरु जी की आज्ञा होगी तो हम अपना सत्संग शेयर करना चाह रहे हैं। ये एक ऐसा सत्संग है जो कभी सत्संग में ऐसा होना बहुत ही ऐसी बात है, कभी नहीं ऐसा सोचा कि ऐसा सत्संग अटेंड होगा और ऐसी चीज हो जाएगी उस सत्संग में, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया।